मुद्दे पर बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है दर्शकों। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। टीएमसी सांसद के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होना है। तीनों सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होंगे और 14 जुलाई तक भरे जाएंगे नामांकन का पत्र। 17 जुलाई तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। आपको पूरी खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को अब राज्यसभा में भी बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक तीनों राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के इस्तीफे के बाद इन सीटों पर चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास विधानसभा के 207, तृणमूल कांग्रेस के पास 80, कांग्रेस के पास हुमायूं कबीर की पार्टी को 2 और सीपीआई एआईएसएफ के पास 1-1 सीट है। ठीक है, और टीएमसी 2 गुटों में बटी हुई है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बीजेपी इन तीनों की सीट पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी, जिसके बाद राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 155 तक पहुंच जाएगा। ये उम्मीद है। खैर, अब सबकी नजर 24 जुलाई के मतदान और उसके नतीजों पर टिकी है, जो राज्यसभा का राजनीतिक गणित बदल सकते हैं। तो देखिए, क्या बीजेपी की जो सीट है राज्यसभा में वो 155 का आंकड़ा पार कर लेगी? इस पर संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि 3 राज्यसभा सीट दर्शकों खाली हुई है। एक तो विधानसभा चुनाव में करारा हार मिला पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को। उसके बाद राज्यसभा से 3, यहां बता दें आपको, 3 लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद ये जो सीट है ये खाली हो जाता है और तत्पश्चात इसमें चुनाव कराने का ऐलान होता है। अब आपको बता दें, तीनों सीटों पर यहां पर चुनाव होगा और 14 जुलाई तक भरे जाएंगे नामांकन के पत्र। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और 17 जुलाई तक ये जो उम्मीदवार हैं ये अपना नाम वापस ले सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये जो सीटों का आंकड़ा है निकलकर क्या सामने आता है। 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। डेट सामने आ चुकी है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। और आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा इस्तीफे देने के बाद ये जो सीट है ये खाली हो गई थी और यही वजह है कि वापस से वहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ये पूरी खबर हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई है। तीनों सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होगा, यानी कि आज देखिए 6 जुलाई है और 24 जुलाई को इन तीनों सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। 14 जुलाई तक नामांकन के पत्र दाखिल किए जाएंगे, भरे जाएंगे और 17 जुलाई तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। देखने वाली बात होगी पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों के साथ क्या होता है, क्योंकि बीजेपी को यह उम्मीद है कि बीजेपी की जो सीट है वो आसानी से उसमें चुनाव में वो जीत हासिल कर सकते हैं। आपको एक बार सीट में बताना चाहूंगी। सीट की बात करें, तृणमूल कांग्रेस के पास 80 है और टीएमसी सांसद के इस्तीफे के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। जी हाँ, राज्यसभा में क्या एनडीए की ताकत बढ़ेगी? तीनों सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 जुलाई तक नामांकन के पत्र दाखिल किए जाएंगे, भरे जाएंगे। और आपको बताएं कि 17 जुलाई तक नाम जो है वो वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। और तृणमूल कांग्रेस को देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति ऐसे उफन कर रही, बिल्कुल अलग राजनीति इस बार दिखाई दी। विधानसभा में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार हुई, भाजपा ने विजय हासिल किया, भाजपा जीती। और अब राज्यसभा में भी सीटों का जो आंकड़ा है भाजपा के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आराम से इन तीनों सीटों पर भाजपा विजय हासिल कर सकती है। तो ये जो आंकड़ा दर्शकों आपको मैं बताना चाहूंगी, ये आंकड़ा 155 हो जाएगा और 14 जुलाई तक भरे जाएंगे नामांकन के पत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 राज्यसभा सीटों पर अब किसका कब्जा होगा, देखने वाली बात होगी। अपडेट आने पर आपको जरूर देंगे। 17 जुलाई तक नाम वापस ले सकेंगे ये तमाम उम्मीदवार। 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और जो तारीख है वो सामने आ चुकी है। टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव। और देखिए, टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा था। रनिक दत्ता मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रनिक, एक बार जरा गणित समझाइए, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि आराम से वो इन तीनों सीटों पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि आंकड़ा जो है 155 हो सकता है। पूरी रिपोर्ट बताइए। एकदम देखिए, जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसी को देखते हुए एक उम्मीद
बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो 3 सीट है, इस 3 सीट पे आराम से वो लोग दखल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी अगर आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी के पास जो 2/3 मेजोरिटी, वो 2/3 मेजोरिटी देखने को मिल रहा है। और ये उपचुनाव जो है वो 24 जुलाई को मतदान होने वाला है, ऐसा ही डिक्लेयर किया गया है। और उसके साथ साथ ये 3 उपचुनाव जो सीट पे हो रहा है, अगर देखा जाए वो तृणमूल कांग्रेस का सीट था। तृणमूल कांग्रेस का 3 दिया गया था, उसी बेसिस पर यह उपचुनाव जो है वो किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए ये सीट को लेना पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो सिचुएशन तृणमूल कांग्रेस के अंदर में बने हुए हैं, उसी को देखते हुए ये उम्मीद बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है। रानिक, ये बताइए कि टीएमसी को जिस तरीके से झटका लगा है, तो टीएमसी की तैयारी भी जरूर चल रही होगी। ममता बनर्जी ने पूरी जान झोंकी हुई है, क्योंकि राज्यसभा से भी यहां पर मामला फिसलता नजर आ रहा है। एकदम देखिए, तृणमूल कांग्रेस का सिचुएशन जैसे बना हुआ है, उसी सिचुएशन में ममता बनर्जी अभी तैयारी एक तरफ कर रहे हैं। मगर तृणमूल कांग्रेस का अंदर का सिचुएशन कुछ अलग ही बता रहा है। तृणमूल कांग्रेस का अंदर कौन तृणमूल असली है, कौन तृणमूल नकली है, ये जो लड़ाई अभी फिलहाल चल रहा है, इसी बीच पर फंसे हुए हैं ममता बनर्जी, बोल सकते हैं। और इसी वजह से क्या होगा, वही अभी फिलहाल देखना होगा। रानिक, ये भी बताइए कि यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि आराम से ये सीटें हासिल कर सकती। कुनबा कितना मजबूत होगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का कुंदा तो मजबूत होगा ही, क्योंकि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस जब नहीं रहा, तृणमूल कांग्रेस के बीच पर जब दरार पैदा हो गया, कौन तृणमूल है असली, कौन तृणमूल है नकली, ये जब फैक्शन चल रहा है, ठीक इसी जगह पर बीजेपी के लिए ये एक बड़ी मौका बोल सकते हैं तैयार हो। चलिए ठीक है रानिक, आप नजर बना कर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने वाली है। दान पात्र मामले के बीच अयोध्या पर सबकी नजर